गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अल्फा मेडिकल स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे थायराइड ड्रग्स के बारे में। ये हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में ड्रग्स एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हमने इंसुलिन के बारे में फर्स्ट वीडियो में देखा था। सेकंड वीडियो में हमने ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के बारे में देखा था। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक दे दूंगी, प्लीज वहां से देखिए आप। आज के क्लास में हम क्या देखेंगे, थायराइड ड्रग्स के बारे में। यूज्ड इन हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है तो उसमें हम क्या करते हैं, थायराइड ड्रग्स का यूज करते हैं। अगर किसी में थायराइड अगर ये नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, हार्मोन होता है हमारे थायराइड ग्लैंड से निकलता है, तो वो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में थायराइड ड्रग्स हम एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट में या पेशेंट को देते हैं। डेफिनेशन क्या है, दीज आर यूज्ड टू रिप्लेस और सप्लीमेंट थायराइड हार्मोन। ये थायराइड हार्मोन को रिप्लेस या सप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में हम थायराइड ड्रग्स देते हैं। कॉमन ड्रग्स कौन कौन सी है थायराइड ड्रग्स में? सबसे पहले है टाइप में सिंथेटिक T4, सिंथेटिक T3 एंड नेचुरल फ्रॉम एनिमल्स, और एनिमल से भी नेचुरली लिया जाता है। जैसे सिंथेटिक, यानी सिंथेटिक का मतलब क्या है, हम लेब में बनाएंगे तो सिंथेटिक T4 क्या है, ड्रग का नेम क्या है, लिवोथायरोक्सिन। लिवोथायरोक्सिन T4 को बोलते हैं। तो लिवोथायरोक्सिन क्या करती है, कन्वर्ट्स टू T3 इन बॉडी टू रिस्टोर थायराइड हार्मोन लेवल। ये T3 हार्मोन में कन्वर्ट होके थायराइड जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखते हैं। सिंथेटिक T3 ये क्या है, लिवोथायरोनिन। लिवोथायरोनिन बोलते हैं T3 को। फास्टर एक्टिंग देन T4, ये T4 से फास्टर एक्टिंग होती है। यूज्ड इन इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे मिक्स एडिमा कोमा है उस कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। नहीं तो मोस्टली ये वाली लिवोथायरोक्सिन यूज की जाती है। देन नेचुरल फ्रॉम एनिमल्स, जैसे थायराइड एजुकेटेड है, कंटेन बोथ T3 एंड T4। जो नेचुरल है वो T3 एंड T4 दोनों कंटेन करती है। इसमें दोनों होते हैं, T3 हार्मोन भी एंड T4 भी, थायरोनिन भी और थायरोक्सिन भी होता है इसमें। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, लिवोथायरोक्सिन ये क्या करती है, कन्वर्ट टू T3। ये जो T4 है ये T3 में कन्वर्ट होके बाइंड करता है न्यूक्लियर रिसेप्टर, इनसे बाइंड होके प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इंक्रीज होता है मेटाबॉलिज्म। थायराइड हार्मोन को क्या काम होता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करना। तो जो ये प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ा के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा और जिसकी वजह से करेक्ट होगा हाइपोथायरॉयडिज्म है वो करेक्ट हो जाएगा। डोज क्या है इसका, लिवोथायरोक्सिन है, इसका डोज है 25 टू 200 माइक्रोग्राम पर डे ओरली लिया जाता है इसको। और लिवोथायरोनिन है, इसका इमरजेंसी में हम यूज करेंगे तो 5 टू 100 माइक्रोग्राम की टेबलेट आती है पर डे ओरली, जैसे मिक्स एडिमा कंडीशन है उसमें इसका यूज करेंगे हम। इंडिकेशन, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया उसमें इंडिकेटेड है ये। क्रिटिनिज्म की कंडीशन में, मिक्स एडिमा कोमा की कंडीशन में, पोस्ट थायरॉयडेक्टोमी। पोस्ट थायरॉयडेक्टोमी यानी जब थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है, जब हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन बढ़ जाती है, यानी थायराइड हार्मोन काफी ज्यादा सिक्रेट हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, और वो मेडिकेशन से ट्रीट नहीं होता है तो थायराइड ग्लैंड को हटा दिया जाता है। तो ग्लैंड हटा दी तो क्या होगा, हार्मोन नहीं प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हार्मोन नहीं बन रहा है तो उस कंडीशन में मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज है वो स्लो हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, बाहर से थायराइड ड्रग्स है उनको एडमिनिस्टर करते हैं। तो उस कंडीशन में पोस्ट थायरॉयडेक्टोमी है, जब हम रिमूव कर देते हैं तो उस कंडीशन में भी हम इसको देते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कब कब इसको नहीं देना होता है, एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन की कंडीशन। मायोकार्डियल इंफार्क्शन MI की कंडीशन है उसमें नहीं देंगे, क्योंकि ये थायराइड क्या करता है, बॉडी की एक्टिविटीज को बढ़ा देगा, हार्ट रेट को बढ़ा देगा। तो कार्डियक कंडीशन में हम मोस्टली थायराइड ड्रग्स को नहीं देते हैं। थायरोटॉक्सिकोसिस है तो उस कंडीशन में भी नहीं देंगे। हाइपर सेंसिटिविटी टू थायराइड हार्मोन, अगर किसी पेशेंट को थायराइड हार्मोन से हाइपर सेंसिटिविटी है तो तब भी नहीं देते हैं। कार्डियक एरिथमिया की कंडीशन में, ओल्डर एडल्ट विथ हार्ट डिजीज, कोई ओल्डर एडल्ट है उनमें हार्ट डिजीज है तो उनमें भी हम थायराइड ड्रग्स एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। साइड इफेक्ट क्या आते हैं, पाल्पिटेशन होता है, ट्रेकिकार्डिया, एंजाइटी, इंसोम्निया, वेट लॉस, ये सब कंडीशन डेवलप होती है किसकी वजह से, थायराइड की वजह से। ये साइड इफेक्ट डेवलप होते हैं, जैसे हार्ट रेट इंक्रीज होना, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होना, एंजाइटी की प्रॉब्लम होना, ये सब इनके साइड इफेक्ट्स हैं।
नेक्स्ट आता है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब हम इन ड्रग्स को पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं या पेशेंट को बता रहे हैं कि इन ड्रग्स को किस तरह से लेना है। तो एडमिनिस्टर अर्ली मॉर्निंग, इनको अर्ली मॉर्निंग लेना होता है। एम्प्टी स्टोमच, जल्दी सुबह जल्दी लेना होता है। मॉनिटर TSH यानी जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, T3 हार्मोन है, T4 हार्मोन है, इनके लेवल को रेगुलरली मॉनिटर करते रहना है। मॉनिटर हार्ट रेट एंड साइन ऑफ ओवरडोज, जैसे पाल्पिटेशन, वेट लॉस, इसको हार्ट फंक्शन है, हार्ट रेट, इनको रेगुलरली मॉनिटर करते रहना है। एजुकेट पेशेंट अबाउट लाइफ लॉन्ग थेरेपी, एजुकेट करना है पेशेंट को कि ये लाइफ लॉन्ग थेरेपी है, कंटिन्यूसली अगर लेना होगा इनको मेंटेन करने के लिए। तो ये सब चीजें आपको पेशेंट को एजुकेट करनी है। तो हमने अब थायराइड ड्रग के बारे में तो देख लिया, अब हम देखते हैं एंटी थायराइड ड्रग्स है वो क्या काम करती है। यूज्ड इन हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन है, अगर थायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है बॉडी में किसी पेशेंट के, तो उस कंडीशन में कौन सी ड्रग लेंगे, एंटी थायराइड ड्रग्स लेते हैं। तो उस में कौन कौन सी ड्रग्स है उनके बारे में देख लेते हैं। एंटी थायराइड ड्रग्स आर यूज्ड टू इनहिबिट थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए हम एंटी थायराइड ड्रग्स लेते हैं। और एक्टिविटी इन हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में इनको लिया जाता है। कॉमन ड्रग्स कौन कौन सी है, जैसे फर्स्ट क्लास आती है इसकी कौन सी, थायोमाइड्स, आयोडाइड्स, रेडियो एक्टिव आयोडीन, बीटा ब्लॉकर्स, ये 4 कैटेगरी क्लासेस है एंटी थायराइड ड्रग्स की। फर्स्ट क्लास है थायोमाइड्स, इसके एग्जांपल क्या है, प्रोफाइलोथायो, यूरेसिल और मेथिमाजोल, ये तो आपने देखा होगा मोस्टली पेशेंट में चलता हुआ है मेथिमाजोल। जैसे इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये जो थायोमाइड्स है यह क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करेंगे, जिसकी वजह से ब्लॉक होगा T3 एंड T4 सिंथेसिस। ये थायराइड पेरोक्सीडेज है, इसको इनहिबिट कर देंगे तो जिसकी वजह से T3 एंड T4 का सिंथेसिस ब्लॉक हो जाएगा। सेकेंड क्लास आयोडाइड्स में 2 एग्जाम्पल है, देखिए ल्यूगोस आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड। देखो इसमें ल्यूगोस आयोडीन है और पोटेशियम आयोडाइड है, ये ध्यान रखना। ये क्या करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये इनहिबिट रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम ग्लैंड्स, जो ये थायराइड हार्मोन है उनके रिलीज को कम कर देते हैं या फिर इनहिबिट कर देते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन I-131 क्या करते हैं, ओरल कैप्सूल या लिक्विड के रूप में आते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू बाय इमिटिंग रेडिएशंस, ये रेडिएशंस के थ्रू जो थायराइड का टिश्यू है उनको, जो थायराइड ग्लैंड के टिश्यू है उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से थायराइड का क्या होगा, अगर ग्लैंड्स के जो टिश्यू है वही डिस्ट्रॉय होंगे तो जो हार्मोन है उनका सिक्रीशन नहीं होगा। बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर क्यों दी जाती है, अगर कोई थायराइड का पेशेंट है तो उनमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ने लग जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पाल्पिटेशन होगा। हमने ऊपर वाली ड्रग में साइड इफेक्ट देखा था, तो वही होता है हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन में क्या होता है, पाल्पिटेशन, एंजाइटी, ये सब सिम्टम को कम करने के लिए हम क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, जैसे प्रोपेनोलोल, ये बीटा ब्लॉकर, जिसमें लोल आता है वो बीटा ब्लॉकर्स होती हैं। ये क्या करते हैं, कंट्रोल सिम्टम जैसे ट्रेकिकार्डिया हो गया, ट्रिमर्स हो गया, इन जो सिम्टम है उनको इफेक्ट को कम करेंगे। नो इफेक्ट ऑफ ऑन हार्मोन लेवल, इसका हार्मोन लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे ये कोई थायराइड ड्रग्स नहीं है, एंटी थायराइड ड्रग्स नहीं है, हार्मोन पे कोई ड्रग इनका इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन इनका यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन की वजह से जो बॉडी में साइन आ रहे हैं, साइन या सिम्टम आ रहे हैं, उनको कम करने के लिए हम इनका बीटा ब्लॉकर्स का यूज करते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कंबाइनली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। जैसे पीटीओ या मिथाइमाजोल है, वो क्या करते हैं, इनहिबिट थायराइड पेरोक्सीडेज, जो थायराइड पेरोक्सीडेज है उनको इनहिबिट करेंगे, जिसके वजह से क्या होगा, आयोडाइजेशन ऑफ थायराइड रेजिडुअल है, जिसकी वजह से आयोडाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा, जो थायराइड रेजिडुअल है उनका, तो उनके ये रेजिडुअल के आयोडाइजेशन की वजह से नहीं होने की वजह से क्या होगा, T3 एंड T4 का सिंथेसिस कम हो जाएगा, उनका सिंथेसिस कम होगा तो ट्रीट होगा हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म सॉरी, वो ट्रीट हो जाएगा। जो हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन है वो ट्रीट हो जाएगी, जो थायराइड का लेवल है हार्मोन का वो कम हो जाएगा।
अब डोज एंड रूट देख लेते हैं। जैसे पीटीयू ड्रग है, इसका डोज क्या है 50 to 100 mg 2 to 3 टाइम्स ए डे ओरली इसको लिया जाता है। मेथिमाजोल है 5 to 30 mg पर डे ओरली लिया जाएगा। ग्लूकोज आयोडीन है, उसको 5 to 10 ड्रॉप पर डे, ये सिरप या कैप्सूल के रूप में आता है, तो इसको ड्रॉप लेंगे कितनी 5 to 10 ड्रॉप पर डे। ये आयोडीन 131 है, इसको सिंगल ओरल डोज ली जाती है इसकी। इंडिकेशन क्या है, जैसे थायराइड स्टोन की कंडीशन है, ग्रेव्स डिजीज है, टॉक्सिक गोइटर है, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन फॉर थायराइडेक्टोमी, अगर थायराइडेक्टोमी यानी थायराइड ग्लैंड को रिमूव करना है उससे पहले भी इसको दिया जाता है। ये सब कंडीशन है, उनमें पेशेंट को हम ये एंटी थायराइड ड्रग्स देंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड प्रेगनेंसी में, जैसे मेथिमाजोल इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये रिस्की हो सकती है, रिस्क ऑफ फीटल मालफॉर्मेशन, फीटल मालफॉर्मेशन का रिस्क रहता है, तो मेथिमाजोल कभी भी प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सीवियर लीवर डिजीज स्पेशली विद पीटीयू, ये पीटीयू ड्रग्स है, ये कभी भी हम ये हिपेटोटॉक्सिसिटी करते हैं, इसलिए लीवर डिजीज में नहीं देंगे। एग्रेनुलोसाइटोसिस हिस्ट्री, यानी एग्रेनुलोसाइटोसिस क्या होता है, जिसमें हमारी डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में अगर कोई पहले की हिस्ट्री है तो उस कंडीशन में भी हम नहीं देंगे। और हाइपर सेंसिटिविटी, इन ड्रग से कोई हाइपर सेंसिटिविटी है तो उस कंडीशन में भी हम नहीं देंगे पेशेंट को। साइड इफेक्ट क्या डेवलप हो सकता है, स्किन रेसेस की कंडीशन हो सकती है। एग्रेनुलोसाइटोसिस, एग्रेनुलोसाइटोसिस क्यों होगा, क्योंकि ये हमारी बॉडी की जो, अगर हम एंटी थायराइड ड्रग दे रहे हैं तो हमारी बॉडी का सभी मैकेनिज्म कम हो जाएगा, बॉडी का जो भी मेटाबॉलिज्म है वो सब कम हो रहा है। पहले थायराइड की कंडीशन में क्या हो रहा था, पहले हाई लेवल बढ़ा हुआ था थायराइड का, तो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स वो सब बढ़ा हुआ था, तो उस कंडीशन में तो ये सब का लेवल बढ़ा हुआ था। लेकिन अब हम एंटी थायराइड ड्रग दे रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी का जो भी मैकेनिज्म है वो कम हो जाएगा, तो डब्ल्यूबीसी का भी प्रोडक्शन कम होगा, तो एग्रेनुलोसाइटोसिस हो सकता है। एग्रेनुलोसाइटोसिस होगा, डब्ल्यूबीसी का काउंट कम होगा तो इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ये ध्यान रखना आप। इसकी वजह से स्किन रेसेज ये डेवलप होते हैं। लीवर डैमेज, जैसे मोर विथ पीकेयू, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो सकती है। मेटेलिक टेस्ट, जैसे आयोडाइड्स ले रहे हैं तो उसमें मेटेलिक टेस्ट डेवलप हो सकता है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि एग्रेनुलोसाइटोसिस हो रहा है तो साइन, इन्फेक्शन के साइन से उनको ऑब्जर्व करने हैं, जैसे सोर थ्रोट, फीवर हो गया, क्योंकि एग्रेनुलोसाइटोसिस है। मॉनिटर फॉर सीबीसी एंड लीवर फंक्शन, सीबीसी में क्यों मॉनिटर करेंगे, एग्रेनुलोसाइटोसिस को देखने के लिए, डब्ल्यूबीसी के काउंट को देखने के लिए हम सीबीसी चेक करेंगे, लीवर फंक्शन चेक करेंगे। एजुकेट पेशेंट टू अवॉइड आयोडीन रिच फूड, आयोडीन रिच फूड लेने के लिए पेशेंट को हम एजुकेट करेंगे। एडवाइस कॉम्प्लायंस विद थेरेपी एंड फॉलोअप टेस्ट, पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपको रेगुलरली फॉलोअप करना है क्लिनिक का, पेशेंट डॉक्टर को आपको रेगुलरली चेकअप कराते रहना है, आपको लीवर फंक्शन टेस्ट कराना है, सीबीसी रेगुलरली करवाते रहना है, थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाते रहना है, ये सब आपको पेशेंट को एजुकेट करना है।